मंदसौर। रीवा जिले के मनगावा थाना अंतर्गत मनिकाबौर सब स्टेशन में लगातार बिजली विभाग के द्वारा की जा रही तानाशाही से परेशान किसानों ने उग्र आंदोलन किया और धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने बताया कि मनिकाबौर बिजली विभाग के द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दी जाती है, जिसकी शिकायत किसान मंच के द्वारा 15 दिन पहले जिला कलेक्टर को दी गई थी। इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं की गई तब सभी किसान आंदोलन के लिए बैठ गए। किसान संघ के अध्यक्ष हरगोविंद सिंह तिवारी ने बताया कि उनकी 14 सूत्री मांगों पर ज्ञापन सौंपा गया है और अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। वहीं सोहनलाल सिंह ने बताया कि कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनमें तेल खत्म है। शिकायत करने के बावजूद भी सरकार द्वारा उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी सहायक अभियंता मनीगामा ने बताया कि किसानों के द्वारा 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमारे संवाददाता के द्वारा पूछा गया कि बिजली कटौती जो लगातार लुका छुपी का खेल किया जा रहा था उस पर क्या कार्रवाई होगी, तो अभियंता ने बताया कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाएगी और जो भी लाइन खराब है उनको दुरुस्त किया जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस पद में हैं, और यहाँ पर आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके ऊपर क्या अमल किया जाएगा विभाग के द्वारा, जिन पॉइंटों को रेज किया गया है। मैं सहायक अभियंता मनगावा जी यहाँ पे बिंद किसान मंच के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपा गया है मुख्य अभियंता के नाम पे। आपके किसान संघ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, आपके श्रीमान अध्यक्ष हरगोविंद सिंह तिवारी जी, सोहनलाल सिंह जी, यमुना सिंह परिवार जी, आपके माध्यम से जन समस्याओं के लिए आज प्रदर्शन रखा गया था, जिनकी समस्याएं हमने ज्ञापन के रूप में प्राप्त की हैं और लगभग सभी समस्याएं जो क्या बोलते हैं बहुत दिनों से टैकल कर रहे थे वही समस्याएं हैं और इनमें काम भी जारी है। और मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं मैंने एससी साहब को भी और मैं सी साहब को भी थोड़ा सा इंगित कर दूंगा और सी साहब तक पहुंचेगा ये ज्ञापन, और जितनी समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द, जो सप्लाई वाली समस्या है वो बिल्कुल 3-4 दिनों में ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 1 महीने से हम काम कर रहे हैं, वो समस्या निदान हो ही जाएगी। बीच में आई थी समस्या क्योंकि सिंगल लाइन है यहाँ पे, तो थोड़ी समस्या आई थी। बाकी यहाँ की सारी समस्याएं जो हैं उनका निराकरण होगा। और यहाँ पे जेई की जो बात है कि यहाँ पे पदस्थापना नहीं है, उसके लिए भी हमने बात की है, लगातार संपर्क में है और जल्द से जल्द यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जेई की पदस्थापना हो जाए। और बाकी समस्याओं के लिए भी क्या बोलते हैं जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि निदान हो जाएंगे। सारी समस्याएं निदान योग्य हैं और हम काम कर रहे हैं उसमें निदान करके आपको। अच्छा, किसानों का जो ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पर बिजली की जो प्रॉब्लम थी टिपिंग वाली, कई किसानों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने की वजह से चना की फसल खराब हो जाए क्योंकि पलेवा नहीं हो पाए। अब अगर गेहूं की फसल के लिए भी हालांकि थोड़ा पानी गिर गया है तो थोड़ा राहत तो मिला है। तो इस पर जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या बिजली उसी तरह से कटौती की जाएगी, टिपिंग होगी, या उस पर सुधार किया जाएगा? उस पर आपका क्या कहना है? पहली बात, ट्रिपिंग की समस्या थी जी, अब नहीं है। अभी बिल्कुल सुधार किया गया, लगातार उसको सुधार कर रहे हैं हम, और अभी इस समय बिल्कुल भी ट्रिपिंग नहीं है जी। आप पूछ लीजिए। नहीं, दो दिन से कंटिन्यू बिजली आ रही, तो इससे हम क्या नहीं, 2 दिन की बात नहीं है, अब से जो है कंटिन्यू बिजली आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सुधार के लिए लगे हुए थे। पिछले क्या बोलते हैं दीपावली के पहले जो है ब्रेक डाउन हुआ था क्योंकि लोड बहुत ज्यादा था। नहीं, मैं 2 दिन से जो बिजली लगातार बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है, क्या बिजली ये आने वाले समय में लगातार मिलेगी या इनकी किसानों की जो रैली की वजह से बिजली दी गई थी, क्या है इसके ऊपर? ये बिल्कुल नहीं है। दीपावली के बाद में ब्रेक डाउन था, दीपावली के पहले ब्रेक डाउन हुआ था, लाइन बहुत जर्जर थी। फिर मैंने 3 दिन क्या बोलते हैं पूरी लाइन पेट्रोलिंग करके लाइन सही की है और चालू करवाई है। उसके बाद से बिल्कुल निर्बाध बिजली है। और जो लोड वाली समस्या जा रही है, जो अनाधिकृत रूप से पंप चलाए जा रहे हैं, उसके कारण लोड जो है ट्रिपिंग आ रही थी, उसमें भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार चेकिंग चल रही है। पर डे जो है टीमें 3 से 4 टीमें क्या बोलते हैं क्षेत्र में घूम रही हैं और वो वाली समस्या भी खत्म हो जानी। अनाधिकृत वाले जो पंप हैं उनको पूरी तरीके से पकड़ा जाएगा और उनको टीसी कर
टीसी करवाने के लिए बोला जाएगा। जो चोरी कर रहे हैं उसके कारण थोड़ी समस्या बन रही है यहाँ पे। जी अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है सर, जो आपके यहाँ पे जो कनेक्शन है, जो 11,000 कई जगहों पे मेरे पास विजुअल है, 11,000 की लाइट है जिसके पोल एकदम मतलब खेत में गिरने लायक हो गए हैं। कई जगहों पर उनकी सीमेंट की जो चिमनी होती है वो टूट कर तार रोड से महज 5 फीट ऊपर है। मेरे पास विजुअल है, मैं आपको दे सकता हूँ। और लोगों से मैंने पूछा तो बोला कंप्लेन भी की गई, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया। उस पर क्या एक्शन किया जाएगा? बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूँ कि लाइन की स्थिति जो है गंभीर, ठीक है। कुछ जगह पे क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, बहुत समय से मेंटेनेंस नहीं हुआ है जी। लेकिन आपको याद हो कि पिछले जो है 4 महीने में जो पोस्ट मेंटेनेंस था उसमें 4 फीडर करके हमने हर सब स्टेशन से उठाए थे और मेंटेनेंस करवाए, और आज स्थिति अच्छी है। कुछ फीडर जो बचे हुए हैं उन पे भी लगातार काम जारी है, फीडर सेपरेशन का काम जारी है। उसी में हम इंक्लूड करके जो जर्जर हालत वाले जो फीडर हैं उनको भी सुधार कर रहे हैं। हाँ, आपके पास भी कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ की अगर जानकारी हो तो बिल्कुल मुझे लिखित रूप में दे दीजिए आप। फोटो में सादर स्वीकार करूंगा और उसको बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उनका सुधार हो जाए। दूसरा सर, जो आपको विद्युत मंडल मनिकवार है जिसके अंदर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल नहीं है, कभी भी कोई मवेशी एंट्री कर सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपका लाइनमैन या कोई भी ऑपरेटर लाइन ब्रेक कराता है किसी भी जगह पे काम करने के लिए, लाइन ब्रेक बाहर से होती है शायद, हमें जो जानकारी है, और वो कंट्रोल रूम में आपके कर्मचारी एक ही बैठता है। तो अगर लाइन वॉल नहीं होगा और गलती से कोई किसी तरह से मवेशी को हाथ पैर आया लग गया, अगर कोई गलती से शरारती तत्व उसको चढ़ा दिया, तो जो वो आपका वर्कर काम कर रहा है, इससे पहले भी एक एक्सीडेंटेड हुआ है जो आपका लाइनमैन उसमें जख्मी हुआ था और शायद मृत्यु हुई थी उसकी। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? बाउंड्री वॉल होना जरूरी है नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, इसके लिए प्रपोजल भी गया है और एससी साहब आए थे, प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार भी किया है। क्योंकि ये कॉर्पोरेट लेवल की बातें हैं जिसमें पैसा वहाँ से रिलीज होना है। जिस दिन पैसा अप्रूवल होके पड़ा हुआ है, जिस दिन कॉर्पोरेट से पैसा रिलीज हो जाएगा उस दिन काम चालू हो जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ फेंसिंग करवा दें, है ना। जो हो सकता है हमसे वो फेंसिंग करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे थे कि क्या वो दुर्घटना वाली बात, बिल्कुल दुर्घटना वाली बात ऐसे नहीं हो जाती है। जो दुर्घटना के लिए क्या बोलते हैं एबी स्विच होता है वो हाइट में लगा रहता है, उसमें क्या बोलते हैं मवेशी वाला कोई वो नहीं रहता कि मवेशी आके वो छू जाएगी। पैनल से क्या बोलते हैं, पैनल से ट्रिपिंग है, उसमें पैनल क्या बोलते हैं मवेशी कुछ कर नहीं सकती है, आदमी ही कर सकता है, ठीक है। ऑपरेट जो सब स्टेशन का जो रूम है वहाँ पे क्या बोलते हैं आदमी जा नहीं पाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंट्रोल रूम में जो टेलीफोन रूम है वहाँ पे क्या बोलते हैं वो सुरक्षित है, दरवाजा लगा हुआ है, उसकी समस्या नहीं। बस फेंसिंग वाली समस्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैकल्पिक अभी फेंसिंग हो जाए वहाँ पे। और क्या बोलते हैं प्रपोजल गया हुआ, बिल्कुल क्या बोलते हैं वो 1 महीने 1.5 महीने में क्या बोलते हैं आ जाता है, तो सैंक्शन पैसा आ जाता है तो बिल्कुल हम करवाएंगे। कंट्रोल रूम में जो टेलीफोन है उसको कई दफे तो बंद रहता है, और कई दफा मैंने भी ट्राई किया है। यहाँ पे बीएसएनएल की लाइन बहुत जर्जर हालात में है, तो पर्सनल यूज फोन करते हैं, लाइनमैन के फोन हमेशा चालू रहते हैं। उनके लाइनमैन के जो सरकारी वाले नंबर है बिल्कुल चालू है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बीएसएनएल का जो क्या बोलते हैं लैंडलाइन नंबर रहता है जो कंट्रोल रूम में रहता है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, बीएसएनएल यहाँ पे चलता ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जो ट्रांसफार्मर के सर जो ट्रांसफार्मर का तेल के बारे में किसानों ने बोला कि कई ट्रांसफार्मर में तेल नहीं है, और कई जगहों पर ऐसी समस्या आती है कि तेल के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं। तो जो किसान बिल जमा कर रहे हैं फिर उनके ऊपर ये लोड आता है कि अगर आप पूरे गांव की बिल जमा नहीं कराएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे बता दीजिए जिसका क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर फेल और वो खराब नहीं, अभी कोई नहीं होगा। नहीं। क्यों? कि ट्रांसफार्मर फेल की मनिकवार मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है कि कोई ट्रांसफार्मर फेल है तो मैं सबसे पहले यहीं पे बदलवाता हूँ, क्योंकि सीधे संपर्क मुझसे ही होता है यहाँ पे, और मेरे तक आती है कोई बात तो मैं बिल्कुल उसका निदान कर देता हूँ। दूसरी बात रही ट्रांसफार्मर में तेल कम वाली, मैंने जो भी समस्याएं मेरे तक आएंगी, देखिए जब तक ट्रांसफार्मर वाली समस्याएं मेरे तक नहीं आएंगी तो कोई निदान नहीं कर पाएगा। मेरे तक आ रही है समस्याएं, मैंने बिल्कुल ट्रांसफार्मर का तेल भिजवा के डलवाया है, चालू करवाया है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने मेरे तक संपर्क नहीं हो पाया है, वो अपनी समस्या लेके बैठा है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे पास आएगा तो बिल्कुल मैं उसी दिन निदान करवा देता हूँ। कोठी गाँव में कुछ किसानों ने कंप्लेन किया था एक ट्रांसफार्मर है जिसमें तेल नहीं है, उसको बिल्कुल उसको मैं क्या बोलते हैं आपने बता दिया, मैंने क्या बोलते हैं नोट कर लेता हूँ मैं और बिल्कुल करवा दूंगा। और रही बात ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं कुछ उपभोक्ता उसमें क्या बोलते हैं फंसते हैं, जो क्या बोलते हैं बिल जमा किए होते हैं, कुछ लोग नहीं जमा किए वाले, उसके लिए शासन का स्पष्ट निर्देश है कि
नॉन एलिजिबल ट्रांसफार्मर को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक एलिजिबल ना हो ट्रांसफार्मर। उसकी क्राइटेरिया है कि देयक जमा होना चाहिए। अगर कुछ लोगों की जमा है लेकिन क्राइटेरिया के बाहर है वो तो ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होते हैं। आपका जिस डेट में फेल होता है 10% है, ठीक है, और या 50% जमा करें। अगर किसी एक ट्रांसफार्मर में 1,50,000 का बिल, ठीक है, तो उसमें आधी उपभोक्ता जमा कर दें या 15,000। ये 15,000 भी जमा नहीं होता है बहुत जगह। बताइए और आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके ऊपर जो एई साहब आए हुए थे उस पर उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा है? भाई मेरा नाम हरगोविंद सिंह तिवारी है जी। मैं दिल्ली किसान मंच का अध्यक्ष हूँ और ये हमारे बगल में खड़े हैं हमारे सचिव हैं जमुना सिंह जी परिहार जी। लोगों ने पिछले 15 दिन पहले कलेक्टर साहब को यहाँ की समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया था और उन्होंने अनुरोध किया था कि हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनका आप निराकरण करा दें जी। जब उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो मुझे धरने पर बैठना पड़ा जी। हमारे एई साहब आए थे जी। एई साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? एई साहब ने ये बताया कि जो आपकी 14 समस्याएं हैं 14 समस्याओं का 14 बिंदुओं का एक ज्ञापन मैंने उनको सौंपा जी। उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से आपकी जो 14 समस्याएं हैं ये जेन्युइन हैं और इसका सुधार होना आवश्यक है जी। जिनमें प्रमुख रूप से हमारा ये 2 साल से हमारा सब स्टेशन जेई विहीन है जी। उन्होंने बताया कि एक का यहाँ पोस्टिंग हुई थी, कतिपय कारण से वो नहीं आ पाए। मैं तत्काल वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करके और तत्काल जेई की व्यवस्थाएं बनवाऊंगा जी। एक बड़ी समस्या थी ट्रिपिंग की जी। बार बार बिजली ट्रिप होती थी जिसके कारण क्या होता था कि किसान की सिंचाई नहीं हो पाती थी जी। व्यापारी अपना व्यापार ढंग से नहीं कर पाता था जी। जो गृहिणियाँ हैं हमारी वो कायदे से अपने घर का काम संपादित नहीं करा पा रहे जी। तो पिछले 2 दिनों से हमारी ट्रिपिंग की जो समस्या थी उसमें बहुत सारा सुधार हुआ। या तो ये कहा जाए कि ये हम लोगों के धरना प्रदर्शन का आगाज है कि हमको अच्छी लाइन मिली। यही साहब ने कहा कि ये हमने प्रयास किया पिछले 3-4 दिनों में कि इसमें सुधार हुआ है और आगे जो भी थोड़ी बहुत है इसको भी हम 4-5 दिन के अंदर सुधार करा देंगे। अच्छा, यही साहब ने जो बिजली के जो किसानों को बिजली मिलती है उसके बारे में क्या कहा कि हमें आपको जो बिजली है वो अब उस पर सुधार होगा या आने वाले समय में होगा? नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम सुधार की व्यवस्था बना रहे हैं जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो आज का कार्यक्रम था इसमें किसान की संख्या कम थी जी। पिछले 3 दिनों से यहाँ बिजली किसानों के लिए पर्याप्त मिल रही थी जी। तो किसानों के लगे कि अच्छी बिजली मिल रही, चलो हम भी अपनी सिंचाई का कार्य संपादित करा ले जी। वहाँ तो जब तक हमारा 10 कुरई का खेत सींच जाएगा इसके चक्कर में लोग आए भी नहीं जी जी। तो निश्चित रूप से पिछले 3 दिनों से संतोषजनक स्थिति है। और हमारे अगर जो आश्वासन दिया गया है एई साहब के द्वारा, अगर इस आश्वासन को कंप्लीट नहीं किया गया, जो आपकी 14 मांगे हैं इस पर अमल नहीं किया गया आने वाले समय में, तो आपके संगठन और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर हमारी जो 14 सूत्री मांगे हैं मैं 15 दिनों तक इनका इंतजार करूँगा जी। और उन समस्याओं का समुचित निराकरण नहीं होगा तो आज से 15 दिन बाद हमें बड़ा बृहद जंगी प्रदर्शन करेंगे इसके लिए जी। और जब तक चीफ इंजीनियर यहाँ नहीं आ जाएंगे जी। और यही त्वरित जो कुछ समस्याएं हैं जो त्वरित निदान की हैं उनका निदान नहीं कर देंगे और बाकी समस्याओं के लिए हम सब लोगों को आश्वस्त नहीं कर देंगे कि आपकी समस्या हम तत्काल निराकृत करेंगे, तब तक हम लोग चीफ इंजीनियर को यहाँ से नहीं जाने। चलिए ठीक है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश।